नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेहा एसोसिएट्स में। दोस्तों, अगर आप PMGKY स्कीम का बेनिफिट ले रहे थे तो 1 सितंबर 2020 से आपको PMGKY स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि ये स्कीम 1 सितंबर 2020 को बंद हो जाएगी और 1 सितंबर 2020 से आपको अपने सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पेड करना पड़ेगा। और अगर आप अपने कर्मचारियों का बेनिफिट ले रहे थे, यानी कि आपके कर्मचारियों का बेनिफिट मिल रहा था, यानी कि आप 12% कर्मचारी और 12% एम्प्लॉयर, यानी कि आप टोटल 24% 24% का बेनिफिट ले रहे थे। आप सिर्फ EDLI का पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, EDLI का अमाउंट सिर्फ पेड कर रहे थे। तो अब आपको 1 सितंबर 2020 से पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरा 24 प्लस में EDLI, यानी कि 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्कीम 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक वैलिड थी, यानी कि 31 अगस्त 2020 तक थी। अब आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्कीम 1 सितंबर 2020 से अब बंद हो जाएगी, क्योंकि इस स्कीम का अब कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर आप अपने कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे, अगर आपके किसी भी कर्मचारी, अगर आपके कर्मचारी PMGKY स्कीम के तहत एलिजिबल थे और आप उन कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको 1 सितंबर से अपने सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट करना है और आपको सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय शेयर प्लस में एम्प्लॉयर शेयर आपको पेड करना पड़ेगा। दोस्तों, इस स्कीम का अब यानी कि किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। ये स्कीम 31 अगस्त तक थी, 31 अगस्त के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने PMGKY स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ का, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट PMGKY स्कीम के अंदर एलिजिबल थी, वो अपने कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे और अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन वो पेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि टोटल उनको बेनिफिट PMGKY स्कीम के तहत मिल जाता था। तो यानी कि अब से 1 सितंबर से आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी टोटल चालान आपको पेड करना पड़ेगा। अब आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2020 का ये मायने नहीं है कि आप अगर अगस्त के वेजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन और 15 सितंबर को पेड करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 सितंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है, 1 सितंबर से आपका मतलब होता है कि 1 सितंबर से जो भी कर्मचारी आपके पास वर्किंग में है, यानी कि जो कर्मचारी आपके पास कार्य करेंगे, उसका 1 सितंबर की वेजेस का, यानी कि सितंबर से आप जो भी कर्मचारियों का आप सैलरी बनाएंगे, जिस भी कर्मचारी का आप कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे, उन सभी कर्मचारियों को, यानी कि 1 सितंबर से लेके सभी कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको फुल पेड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर्मचारी से डिडक्ट कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पेड करना था वो अब आपको पेड करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप 1 अगस्त, यानी कि अगस्त के वेजेस का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगस्त के वेजेस में आपको अपने सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप डिडक्ट नहीं करते हैं जो PMGKY स्कीम के लिए एलिजिबल है, यानी कि जिनका PMGKY स्कीम के तहत बेनिफिट मिलता है, अगर आप उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगस्त के वेजेस में डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। आप जो रेगुलर करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगस्त के वेजेस का आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल है वो अगस्त में उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर के वेजेस में आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सितंबर के वेजेस में आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसमें एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता था, अब वो डिक्लेरेशन का ऑप्शन अगस्त 2020 तक वैलिड है, यानी कि अगस्त के वेजेस का आप डिक्लेरेशन सबमिट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ये स्कीम आगे बढ़ती है तो आपकी वेबसाइट के अंदर, यानी कि आपकी EPF की साइट के अंदर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो आपकी EPF की साइट के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा और विदाउट डिक्लेरेशन के आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये PMGKY स्कीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने इनका बेनिफिट उठाया है। अगर दोस्तों ये स्कीम एक्सटेंड होती है तो आपकी EPF की साइट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अगर ये स्कीम और एक्सटेंड होती है तो इनकी सितंबर अक्टूबर, यानी कि जितने मंथ के लिए एक्सटेंड होती है उतने मंथ का डिक्लेरेशन आपकी साइट के, यानी कि आपकी EPF की साइट के अंदर आ जाएगा। आप डिक्लेरेशन सबमिट करके आप अपने PMGKY स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर दोस्तों ये स्कीम बंद हो जाती है और ये एक्सटेंड नहीं होती है तो आपकी EPF की साइट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि अगस्त के बाद आपकी EPF की साइट में कोई भी डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर, यानी कि अगस्त के बाद कोई भी डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपकी साइट में नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यानी कि जब भी आप अगस्त का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे, यानी कि अगस्त मंथ की वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे,
तो आप अगस्त के मंथ की वेज के कंट्रीब्यूशन आप 12% के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है, यानी कि आपको 12% के अकॉर्डिंग आपको कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों 10% कंट्रीब्यूशन रेट सिर्फ जुलाई मंथ तक था। अगर आपने जुलाई मंथ तक आप कंट्रीब्यूशन 10% के अकॉर्डिंग किया है तो अब आपको अगस्त मंथ का कंट्रीब्यूशन 12% के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि 12 प्लस में 12 आपको 24% के अकॉर्डिंग आपको कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप 10% के अकॉर्डिंग यानी कि आप मई से लेके और जून जुलाई तक यानी कि मई से लेके जुलाई तक आप अपने सभी कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन यानी कि 20% कर रहे थे, यानी कि 10% एम्प्लॉय और 10% एम्प्लॉयर, यानी कि आप 20% कंट्रीब्यूशन सबमिट कर रहे थे, तो अब आपको पूरा 24% कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10% की स्कीम थी वो जुलाई में ही हमारी एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि 1 अगस्त से अब आपको 12% कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि अगस्त की वेजेस का, और अगस्त के बाद आपको 12% का कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा। और PMGKY स्कीम का बेनिफिट आपको अब बंद हो जाएगा। अगर स्कीम एक्सटेंड नहीं होती है तो आपकी साइट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको उसका बेनिफिट आगे नहीं मिलेगा। अगर आप अपने कर्मचारियों का अपने एलिजिबल कर्मचारियों का PMGKY के स्कीम के तहत जितने भी कर्मचारी आपके एलिजिबल थे, आप उनका EPF का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आप अपने सभी कर्मचारियों का EPF का कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्ट करना है एज पर EPF एक्ट, यानी कि 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्ट करना है और 12% आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको सबमिट करना है, यानी कि टोटल आपको 24% आपको सबमिट करना पड़ेगा। इनकी जो स्कीम थी वो अब बंद हो चुकी है, अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अगर ये स्कीम एक्सटेंड होती है तो आपकी साइट के अंदर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये स्कीम एक्सटेंड नहीं होती है तो आपकी साइट में कोई भी अगस्त के बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्कीम आप समझ लेना, ये एक्सपायर हो चुकी है, अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अपने सभी कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना है। अगर आप अपने कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि जो PMGKY स्कीम के तहत एलिजिबल थे, जिनका आपको बेनिफिट मिल रहा था, आप उन कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आपको 12% के अकॉर्डिंग आपको अपने कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना है। मार्च से पहले जो आप कंट्रीब्यूशन सबमिट करते आ रहे थे वही उसी रूटीन के अकॉर्डिंग, उसी कंट्रीब्यूशन रेट के अकॉर्डिंग, उसी तरह आपको चालान क्रिएट करके आपको सबमिट करना है और अपने कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना है। दोस्तों ये मैंने आपको PMGKY स्कीम के बारे में बता दिया है, यानी कि PMGKY की स्कीम 1 सितंबर से एक्सपायर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगस्त के बेसिस का आपको कंट्रीब्यूशन भी 24% के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि जो कोविड-19 का जो बेनिफिट था, यानी कि जो रेट रिड्यूस किया गया था वो सिर्फ जुलाई तक था। आपको अगस्त मंथ का कंट्रीब्यूशन 24% के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है, यानी कि 12% के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारे पहुंचती रहें। दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज या ईमेल भी कर सकते हैं।